and my users. Now ready to start next lecture. तो आज हम लोग देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ जो छूटा हुआ पार्ट्स है उसे हम कंप्लीट करेंगे। बार बार हम आप लोग को बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग स्टडी करें तो एनसीईआरटी को बिल्कुल बेहतर ढंग से स्टडी करें। अगर हमको इंट्रांस फेस करना है तो अगर इंटरेस्ट लेना है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं हमारे इस कंट्री में, उन सभी को पढ़िए और आराम से इंटरेस्ट में ही लगे रहिए। और इंटरेस्ट अगर लेना ही है तो इंट्रांस करने के बाद देखिए ना, डीप से डीप आपको पढ़ाई मिलेगी, डीप से डीप पॉइंट के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस करें इंट्रांस के लिए। इंटरेस्ट के लिए कभी भी ना करें। जो इंटरेस्ट के चक्कर में रहता है उसको कभी इंट्रांस नहीं होता है, और जो इंट्रांस के चक्कर में रहता है वो सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करता है। इसलिए हमेशा आप लोग ध्यान दें कि जब भी हम लोग स्टडी करें तो बेहतर से हम एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन के कंसेप्चुअली हम लोग स्टडी करें। ये नहीं कि छोड़ करके, हाँ हम ये बात सही है कि हम 20% 30% ज़्यादा देते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं एंट्रांस का, उसमें देखिएगा 90% 95% आपका एनसीईआरटी बुक से होता है। तो जब हमें जाहिर सी बात है कि जब हमारे रिजल्ट ही बहुत कम हो पाता है, मतलब कहने का मतलब है कि 70% से ही रिजल्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब रिजल्ट हो जाता है, तो हम 90% जब अचीव कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर हम वो सभी सब्जेक्ट को अगर करते हैं एनसीईआरटी के थ्रू तो हमारा बेहतर है कि 80% भी इम्प्रूव हुआ, 70% भी इम्प्रूव हो जाता है। एग्रीगेट में हम देखेंगे तो करीब 70-80% के बीच में हम लोग को आएगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे कि एनसीईआरटी को ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, ताकि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो और जो भी क्वेश्चन आए हम आसानी पूर्वक बिना हेजिटेशन बिना कन्फ्यूजन को हम सॉल्व कर सकें। तो आए देखते हैं हम लोग एक नोटेबल पॉइंट हम कल देने के लिए सोच रहे थे, जो हमने नहीं बताया था आप लोग को। तो नोटेबल पॉइंट में देखेंगे हम लोग। नोटेबल पॉइंट में देखेंगे, कल हम बता रहे थे आप लोग को बल्बिल के बारे में। किसके बारे में? बल्बिल के बारे में। बल्बिल ने हम लोगों ने देखा था कि नेचर के कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें फ्लावरिंग बर्ड के द्वारा बल्बिल का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसा भी है जो रूट्स के द्वारा डेवलप होता है। कुछ ऐसा भी है जो इंटरकैलरी इनफ्लोरेसेंस के द्वारा होता है। और कभी कभी तो हम लोग ऐसा भी देखे हैं कि एक्सिलरी बर्ड के द्वारा भी होता है। तो ये हमारा नोटेबल पॉइंट है। हम लोगों मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछ डालता है। तो फ्लावरिंग बर्ड के द्वारा जब भी होगा डेवलपमेंट तो अगेप में होता है। रूट्स जो कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके थे, ऑक्जेलिस। इंटरकैलरी इनफ्लोरेसेंस जब भी होता है तो पाइन एप्पल में होता है। और ऑक्सिलरी बर्ड की बात करें तो ये जब भी होगा तो लिली में होगा। तो हम लोग बेहतर से नोट करेंगे और बेहतर से हम लोग याद करेंगे कि अगर हम लोग को क्वेश्चन एराइज कर दिया जाए कि विच वन प्लांट्स देयर बल्बिल इज डेवलप्स फ्रॉम इंटरकैलरी इनफ्लोरेसेंस, आंसर विल बी पाइनएप्पल लगाएंगे। पाइनएप्पल के लिए और भी एक बात है, खास है, नोटेबल पॉइंट है, एनपी है, कि इस पाइनएप्पल में यहाँ तो खुद बल्बिल के द्वारा भी हो रहा है प्रोपेगेशन, और ये शक्कर के द्वारा भी प्रोपेगेशन कंप्लीट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यह दो तरह से ये प्रोपेगेट करता है पाइनएप्पल, एक शक्कर से के द्वारा भी और दूसरा बल्बिल के द्वारा भी। तो ये था हमारा नोटेबल पॉइंट। अब आगे चलते हम लोग का नेक्स्ट है, हमने प्रीवियस क्लास में हमने बताया था आप लोग को कि जो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन है उसे फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर दिए थे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के आधार पर। वो दो ग्रुप्स था, फर्स्ट वन इज सेड टू बी हम लोग ने नाम दिया था नेचुरल मेथड, और नेक्स्ट को नाम दिया था आर्टिफिशियल। तो हम लोगों ने देख लिया ये सभी के सभी नेचुरल मेथड थे जिसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहा था। और अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड को देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? आर्टिफिशियल मेथड को देखेंगे। इसके टर्म से ही ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल, बनावटी। आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स के द्वारा ये कंप्लीट कराया जाता हो या मैन मेड होता हो प्रोपेगेशन,
तो वैसे को कह देंगे हम लोग आर्टिफिशियल मेथड कह देंगे। तो हम लोग का सेकंड में था आर्टिफिशियल मेथड है। इसके पहले था हम लोग का नेचुरल मेथड था, जो कि कंप्लीट हो गया। और ये सेकंड टाइप है जिसका नाम है आर्टिफिशियल मेथड। तो हम लोग बताएंगे इसका डिफिनेशन कि इस दैट मेथड इन विच ह्यूमन बींग्स आर एबल टू प्रोपैगेट एनी प्लांट बॉडीज फॉर देयर यूजेजेस, फॉर देयर डिफरेंट यूजेजेस। तो ऐसे को हम लोग कह देंगे आर्टिफिशियल मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल मेथड कहेंगे। यानी नेचर में जितने भी हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के द्वारा अपने फ़ायदे के लिए अगर प्रोपैगेट कराया जाता हो, डिजायर ट्रेड्स वाले प्लांट वैरायटी को अगर ग्रो करते हों, तो वैसे को हम लोग कह देंगे आर्टिफिशियल। क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल कह देंगे। तो अब इसकी हम लोग देखेंगे डिफिनेशन में क्या आएगा। तो डिफिनेशन में क्या आएगा, तो हम लोग कहेंगे ना growing of plant, growing of desirable varieties of plants by human beings known as आर्टिफिशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आर्टिफिशियल बोलेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोग ग्रो करेंगे डिजायरेबल वैरायटी ऑफ प्लांट को, तो वैसे को आर्टिफिशियल कहेंगे। अब इसकी हम लोग फीचर्स को देख लेंगे। तो फीचर्स में देखेंगे कि यह फास्ट प्रोसेस है। दूसरी बात, ये सिंपल है। तीसरी बात, ये कभी भी नेचर की क्लाइमेट और सीजन्स पर डिपेंड नहीं करता है। मैं भी कभी कभी करता भी है, लेकिन जनरली ये डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये वेरी स्मॉल एरियाज़ में डेवलप किए जाते हैं। तीसरी बात ये है कि हमने जो भी आर्टिफिशियल को उपयोग किया है यानी डेवलप किया है, उसके द्वारा हम लोग फ्रूट प्रोवाइडिंग वेजिटेबल्स और फ्लावर प्रोवाइडिंग प्लांट्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रो करते हैं। और ऐसे कल्टीवेशन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इन सभी फ्लावर फ्रूट और वेजिटेबल्स को मेन फूड सोर्स के रूप में यूज़ करता है। और यही कारण है कि आज हम लोग इसे हॉर्टिकल्चर से ज़्यादा इसको हम लोग ग्रो कर रहे हैं और अपने फूड की अवेलेबिलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं हम लोग। तो अगली बात हम ये बताएंगे इट कांट डिपेंड्स अपॉन नेचुरल क्लाइमेट एंड सीजन्स। अगली बात देखेंगे, इसमें जब भी ग्रो किया जाता है तो फ्रूट वेजिटेबल्स और फ्लावर, यानी फ्रूट वेजिटेबल्स एंड flower yielding plants are propagated। यानी जब भी हम लोग प्रोपैगेट करते हैं तो हम फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स को करते हैं।
एक यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है हम लोग के लिए कि जब भी अगर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स को, तो वैसे को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ऐसे को क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर कहेंगे। तो हम कहेंगे ना, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड flower yielding plant known as horticulture, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि आर्टिफिशियल मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस हॉर्टिकल्चर के लिए ही उपयोग करते हैं, या दूसरी बात हम कह सकते हैं यह हॉर्टिकल्चर प्रोसीड्यूर भी है आर्टिफिशियल मेथड। अगली बात हम लोग देखेंगे। अगली बात हम लोग ये देखेंगे कि ये जब भी डेवलप होता है तो स्मॉल एरियाज में होता है। तो इट डेवलप्स into a small area. It is mainly completed by human beings। तो ये था हम लोग का आर्टिफिशियल मेथड का फीचर्स था। अब हम लोग इसकी टाइप को देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड को देखेंगे। हम लोगों ने नेचर में कई प्लांट्स को देखा है और हम लोग अपने आसपास भी बहुत सारे प्लांट्स के देखे होंगे। जैसा कि एक सबसे बेहतर है, रोज़ को हम लोगों ने देखा होगा, शुगर कैन को देखा होगा, और भी छोटे छोटे जस्मिन प्लांट्स को हम लोगों ने देखा होगा कि उसके बॉडी को हम लोग काट देते हैं, उसके स्टेम को काट देते हैं और काटने के बाद उसे प्लांटेशन को में यूज़ कर लेते हैं। दैट मीन्स हम कहने का मतलब उसे हम लोग ज़मीन में लगा देते हैं। जैसे ही सॉइल में लगाते हैं तो इन सभी से एक बड का फॉर्मेशन होता है और वो बड फिर पुनः एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स हम एक टर्म हमने बोला कि उसके प्लांट बॉडी की स्टेम को हम लोग काट देते हैं और काटने के बाद उससे एक नई प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले कटिंग किया। जैसे ये मान लिया जाए कोई प्लांट्स है, ठीक है, इसके बॉडी को हम लोगों ने कट कर दिया, इसके स्टेम को हम लोगों ने कट कर दिया और कट करने के बाद इसके ट्विग को, इसके स्टेम को हम लोगों ने सॉइल में लगा दिया। जैसे ही लगाते हैं तो कुछ समय के बाद यह एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो चूंकि हमने क्या किया, इस प्लांट बॉडी को कट कर दिया ना, छोटे छोटे टुकड़े में, फ्रैगमेंट्स में कट कर दिया।
और इसी से एक टर्म बनाया गया जिसे हम कहते हैं कटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? कटिंग कहेंगे। यानी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज कटिंग। क्या कहेंगे? कटिंग कहेंगे। कटिंग क्या है ये हम बताएंगे कि इज दैट आर्टिफिशियल मेथड या ड्यूरिंग सम आर्टिफिशियल मेथड इन विच plant body gets cuts into more than one fragments and each and every fragments gets grown into new plants so that it is said to be cutting कहेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया यह फर्स्ट है, चूँकि हमने यहाँ पर प्रोसेस लगाया कटिंग का, कट करने का, इसको हमने कट कर दिया और ये कई फ्रैगमेंट्स में कट हो गया। इसके एक फ्रैगमेंट को हमने प्लांट सॉइल में लगाया और ये ग्रोथ कर गया एक न्यू प्लांट्स में, तो वैसे को हम कह देंगे क्या? कटिंग कह देंगे। अगली बात को हम देखेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे भी फार्मर्स होते हैं जो अपने साइट्रस प्लांट होता है, दैट मीन्स लेमन प्लांट के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं। तो लेमन में हम लोगों ने देखा होगा कि उसके जो भी ब्रांचेस होते हैं ना, वो लगभग यानी अप्रॉक्सीमेटली सॉइल के कांटेक्ट में होता है और सॉइल पर होता है। तो जो सॉइल की जो लेयर है, जैसे देखिए मान लिया जाए ये हमारा प्लांट बॉडी है, इसके सम ब्रांचेस कम्स टू कांटेक्ट विथ सॉइल, और जब ये सॉइल के कांटेक्ट में चला आता है तो अब हमारे जो फार्मर होते हैं यह सॉइल की लेयर से इस पार्ट को ढक देते हैं, कवर्ड कर देते हैं, और यहाँ पर की जो बार्क है इसको रिमूव कर देते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या कि इस ट्विग को, इस स्टेम की छोटे सी शाखा पार्ट्स को हमने इसे कट करके इसके बार्क को हटा कर, काटा नहीं सॉरी, बार्क को रिप्लेस करके सॉइल की लेयर से कवर कर दिया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ना कवर्ड विथ सॉइल लेयर, है ना, सॉइल लेयर सब कवर कर दिए ना, सो दैट scientist was able to give new artificial method called layer term है, और इसी से बना क्या? लेयरिंग। इसी से क्या बना? लेयरिंग बना। तो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, लेयरिंग और कटिंग में। तो लेयरिंग में हमने देखा क्या कि इसके ब्रांच को, ट्विग को हमने सॉइल की लेयर से कवर कर दिया, और कवर करने के पहले इसके जो बार्क होते हैं उसके रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें कुछ समय के बाद एडवेंटिटस रूट और यहाँ पर से कभी कभी कुछ लीव्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद फिर पुनः इसे हम एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने कट कर दिया और कट करने के बाद एक न्यू प्लांट के रूप में इसे हम लोगों ने डेवलप कर लिया। तो ये प्लांट कैसे हुआ? जब तक कि सॉइल की लेयर में इसे हम लोग नहीं ढकेंगे, कवर्ड नहीं करेंगे, तब तक ये न्यू प्लांट से यह एडवेंटिटस रूट का ग्रोथ नहीं होगा। और जब एडवेंटिटस रूट की ग्रोथ नहीं होगी तो ऐसे में यह एक इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में डेवलप नहीं हो पाएगा, और फिर ये पुनः एक न्यू प्लांट्स के रूप में ग्रो कर जाता है। ऐसे प्रोसीड्योर को हम लोग कहते हैं लेयरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे को लेयरिंग कहेंगे। अगला देखेंगे, थर्ड है, हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे जो डिजायरेबल ट्रेड्स वाले कुछ प्लांट है वो ट्रीज़ के रूप में होता है। ट्रीज़ कहते हैं किसको? जो एबव 30 फीट के एबव होता है, उन सभी को हम लोग ट्रीज़ बोलते हैं। जैसे मैंगो को हम लोगों ने देखा होगा, कभी कभी हम लोग लीची प्लांट को भी देखे होंगे, ये थोड़ी ऊंची ऊंची होती है। कभी कभी गुआवा को भी हम लोगों ने देखा होगा। तो ये सभी प्लांट कुछ बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी प्लांट में से खास तौर पर मैंगो को अगर हम लोग देखें तो इसकी ट्रीज होती है बहुत बड़ी होती है और इसके स्टेम भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग सोचते हैं
कि अगर जो हमारे पास प्लांट है उसी मैंगो प्लांट का एक दूसरा अगर हम प्लांट को ग्रो कर लें ताकि हमें ऐसा फ्रूट्स हमें हमेशा के लिए मिलता रहे। तो ऐसी स्थिति में चूंकि यह एक ऊंचा ट्रीज है, प्लांट है मैंगो, तो इसकी स्टेम भी ऊंची होगी। ये स्टेम है इसका, ठीक है। इसके ऊपर ये बार्क है। ये चूँकि यह मैंगो प्लांट बड़ा होता है, इसकी लेंथ मैक्सिमम अधिकतम होती है, ब्रांचेस भी ऊंची ऊंची स्टेम पर होती है, तो कभी भी इसको मिट्टी में हम लोग मिट्टी के लेयर में इसको छुपा पाएंगे? नहीं छुपा पाएंगे, चूँकि कटिंग भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसका जो स्टेम होता है बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ा होता है, इसलिए स्टेम कटिंग भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो सूटेबल टेक्निक है ये जो है वो है जो हम बताने जा रहे हैं। अब क्या किया जाता है कि इसके जो बार्क है, इसके बार्क को रिमूव कर दिया जाता है। ऐसे प्रोसीड्योर को हम बोलते हैं रिंगिंग। क्या बोलेंगे? रिंगिंग बोलेंगे, यानी रिमूवल ऑफ बार्क ऑफ एनी प्लांट in the form of ring. Such procedure or method is said to be ringing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्टेम पर रिंगिंग प्रोसीड्योर को कंप्लीट करेंगे। जो ही रिंगिंग करेंगे अब इस पर कुछ सॉइल पार्टिकल्स को डाल देंगे, प्लांट हार्मोन्स को डाल देंगे, वाटर को डाल देंगे और इसकी न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को डाल देंगे। डालने के बाद इसे पॉलीथीन से रैप कर देंगे, ढक कर करके इसे बांध देंगे। बांध दिया हमने इसे 1 वीक तक इसे वाटर को प्रोवाइड करना रहता है। तो हमेशा कभी न कभी 1 दिन पर 2 दिन पर इसे वाटर को प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ समय के बाद अब इसे हम खोल करके देखेंगे तो यहाँ पर से ये एडवेंटिटस रूट का ग्रोथ होना शुरू हो गया है। और जिन ही ये एडवेंटिटस रूट का ग्रोथ होगा तो ऐसी स्थिति में अब इसे हम यहाँ पर से कट कर लेंगे और फिर इसे एक हम न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर लेंगे। न्यू प्लांट के रूप में क्या करेंगे? इसे ग्रो कर लेंगे। तो ऐसे मेथड को कहते हैं गोटी। ऐसे मेथड को क्या कहेंगे? गोटी कहेंगे। याद हो गया? यानी जब भी हम मैंगो के लिए करेंगे, गुआवा के लिए, यानी कुछ जो ट्रीज़ हैं उन सभी ट्रीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल होता है गोटी होता है। यहाँ पर देखें लेयरिंग, जो छोटा छोटा बूसी लाइक प्लांट हो, ठीक है ना, तो वैसे प्लांट के लिए हम लोग लेयरिंग करते हैं। और ऐसे जो हायर प्लांट्स हैं उन सभी के लिए हम लोग गोटी मेथड के द्वारा हम लोग एक न्यू प्लांट को प्रोपेगेट कर लेते हैं। अगली बात हम लोग देखेंगे ग्राफ्टिंग है। कौन है अगली बात? ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग होता क्या है? जैसे मान लिया जाए ये कोई प्लांट है जो डिजायरेबल ट्रेट्स वाला है और ये ए प्लांट है, ये P1 प्लांट है और ये P2 प्लांट है, ठीक है। ये इसका सूट है दोनों का, ये सूट हुआ, ये भी इसका रूट हुआ, ये सूट हुआ, ये इसका रूट हुआ। अगर मान लिया जाए ये प्लांट की स्टेम और ये प्लांट डिजायरेबल ट्रेट्स को रखता है, यानी डिजायर कैरेक्टर्स हो। अब ये प्लांट एज्ड होना शुरू हो गया है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि इस प्लांट बॉडी को की स्टेम को इस प्लांट के ऊपर लगा देंगे, ठीक है, और इसकी स्टेम को अनयूजुअली रिमूव कर देंगे। तो हम लोगों ने देखा ना कि इस प्लांट की बॉडी को हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया?
सेट कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया। तो वैसे प्रोसीड्योर को हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहेंगे इसको? ग्राफ्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ग्राफ्टिंग कहेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो भी हमारा आर्टिफिशियल मेथड है, हम इतनी प्रोसीड्योर के द्वारा हम एक न्यू प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पांचवा है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। बहुत सारे बुक में इसके दूसरे नाम को भी देते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन भी कहते हैं लोग। यूँ तो हम इसके बारे में हम ज़्यादा बेटर से स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। वहाँ पर बहुत बेहतर से हम लोग को टिश्यू कल्चर एक सब टॉपिक ही दे दिया है हमारी बोर्ड ने, और वहाँ बेहतर से हम लोग स्टडी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसको हम डेवलप करेंगे, कौन सी हार्मोन को यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे डेवलप होता है, कैसे उसको ग्रो करेंगे, कैसे हम इनटेक करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। जो हम लोग को ज़्यादा बेटर से पढ़ना है, हम लोग को टॉपिक यूनिट 3 में पढ़ना है। अब देखेंगे, यहाँ पर देखें टिश्यू कल्चर है, बहुत अच्छा टर्म है। यानी ये मीनिंगफुल, जो भी हमारा साइंस का टर्म मिलता है सब में मीनिंग होता है। जैसा कि आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि रूट में 4 लेटर्स होता है। हमने 3 लेटर्स की बात नहीं की थी क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं था उसका। ये हम 12th 11th में ज़्यादा बेटर से इसको हम डील करते हैं बर्थ एलिमेंटल लेटर्स पर। जो भी हमारा जो मेन टर्म्स है उसमें हम ये बेहतर से इलस्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हम बोले थे रूट, तो रूट का फर्स्ट लेटर आर है जो उसके ऑरिजिन के बारे में बताता है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि 90% जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सीड के द्वारा ही ग्रो करता है। एक्सेप्शन तो बायोलॉजी में मिलता ही, अगर एक्सेप्शन होता ही नहीं तो बायोलॉजी भी नहीं होता, क्योंकि हम इस बात को याद रखेंगे कि बायो में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन होता है। और इस तरह से हम लोगों ने सारे के सारे एक्सेप्शन को हम लोग देखते चलते हैं, हर एक जगह एक्सेप्शंस मिलता है। तो यह एक टर्म है हमारा टिश्यू कल्चर, जो देख करके ही हम समझ सकते हैं। कल्चर मीन्स आर्टिफिशियल मीडियम में किसी टिश्यू, प्लांट टिश्यू के द्वारा अगर न्यू प्लांट को अगर ग्रो करते हैं तो वैसे प्रोसीड्योर को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो बताएंगे ना कि ड्यूरिंग सम आर्टिफिशियल मेथड इन विच tissues of plant body are cultured into culture medium and grows into new plants or develops into new plants. Such technique is said to be tissue culture or micropropagation. जैसा कि इसकी थोड़ी सी हम बात को हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं, मान लिया जाए मेरे पास स्पेस भी नहीं है, आपके पास स्पेस होगा, तो हम सभी इस बात को जानते हैं टिश्यू हम लोग 9 क्लास से ही टिश्यू टर्म के बारे में जानते आ रहे हैं, और यहाँ पर भी टिश्यू टर्म के साथ साथ कल्चर है। तो हम देखेंगे कि अगर मान लिया जाए ये कोई प्लांट बॉडी है, इसका ये जो एपेक्स है इसे हम लोग काट लेते हैं, और इसमें ढेर सारे इसमें टिश्यूज होता है। इस टिश्यू को टेस्ट ट्यूब में लेने के साथ साथ कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, ये टिश्यू आ गया, और ये है किसका टिश्यू? प्लांट का है। किसका टिश्यू है? प्लांट का है। और ये प्लांट का जो टिश्यूज है, ये सभी प्लांट के टिश्यू को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है, यानी लाइट मिलेगा, एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, न्यूट्रिटिव मटेरियल्स मिलेगा, प्लांट हार्मोन्स मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में ये मास ऑफ सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ये देखें,
ये ढेर सारे यानी मोर देन वन टिश्यूज़ के रूप में ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गया है। अब आगे देखेंगे कुछ समय के बाद ये जो हमारा डिफ्रेंशिएटेड मास लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम हम जान लें, इसे हम लोग कैलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलस बोलेंगे। अब ये कैलस देख रहे हैं धीरे धीरे, ये देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की ओर नीचे की ओर ग्रो करना शुरू कर दिया है। दैट इज हम कह सकते हैं ये रूट होगा। और ये देखिए ऊपर ये छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, और उस पर ढेर सारा छोटा छोटा लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दैट मीन्स हम कहेंगे ये छोटा स्मॉल प्लांट्स का ग्रोथ हो चुका है अब। ठीक है, ऐसे प्लांट को हम लोग कहेंगे प्लांटलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऐसे को? प्लांटलेट्स बोलेंगे। और इसी प्लांटलेट्स को फिर हम इसे सुटेबल एग्रीकल्चरल फील्ड में या फार्मर फील्ड में प्लांटेड कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग कहाँ ले जाएंगे? एग्रीकल्चर फील्ड में ले जाएंगे, और एग्रीकल्चर फील्ड में ले जाकर किसे लगा देंगे। अब ये एग्रीकल्चर फील्ड में लग गया। अब ये छोटा सा हमारा प्लांटलेट्स अब एक नए बड़े प्लांट में धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगा। तो हमने आर्टिफिशियली से ग्रो किया ना, इसीलिए तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड। दैट मीन्स हम कहेंगे टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल मेथड विच आर ऑलवेज कंप्लीटेड बाय ह्यूमन बींग्स बट नेवर बी डेवलप्स बाय नेचर। तो इस तरह से हम लोग कह सकेंगे कि जो भी हमारा प्लांट्स हैं इन सभी को आर्टिफिशियली हम लोग ग्रो कर लेते हैं। कोई भी नेचर का प्लांट्स हो जो डिजायर्ड ट्रेट्स को रखता हो, उससे हम टिश्यू कल्चर प्रोसेस द्वारा हम डेवलप करने में सक्षम हैं। आज बहुत सारे प्लांट को ग्रो किया जा रहा है, और यही रहा हमारा आर्टिफिशियल मेथड। अब हम अगले दिन बात करेंगे। इसी के साथ थैंक्स बोलेंगे।